हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो क्या है? डिवेंचर। अगर कोई कंपनी फंड रेज करना चाहती है तो उसके पास दो तरीका है। इक्विटी शेयर के थ्रू, आईपीओ के थ्रू अपने शेयर सेल करके पैसे रेज करे, या दूसरा ये तरीका है कि बैंक के पास जाए और कहते हैं उससे फिक्स इंटरेस्ट रेट पे अपना कहते हैं फंड रेज करे। और तीसरा एक तरीका ये होता है, वो पब्लिक के पास जाए, उसे कुछ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे और उनसे कहते फंड रेज करे। वो सर्टिफिकेट को कहते हैं डिवेंचर। डिवेंचर बेसिकली एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। चलिए डिवेंचर के फीचर्स के बारे में जानते हैं। डिवेंचर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली ये जो डिवेंचर होते हैं वो कहते हैं कंपनी के लिए कहते हैं एक क्रेडिटर की तरह काम करते हैं। मीन्स वो कंपनी को पैसा देते हैं पर कंपनी उन्हें वो पैसा वापस कर देती है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम विथ ए गिवन पीरियड ऑफ इंटरेस्ट। मतलब वो इंटरेस्ट के साथ कंपनी उनको वापस कर देती है। और दूसरा क्या है? डिवेंचर इज रिडीम आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स ये जो डिवेंचर रहता है, वो डिवेंचर होल्डर वो क्या करता है, कुछ समय के बाद अपना कहते हैं पैसे लेकर वो कहते हैं फिक्स इंटरेस्ट ऑफ रेट लेकर वहां से निकल जाता है। जैसे शेयर होल्डर तो परमानेंटली उस कंपनी में मालिक बन जाता है, अपना टोटल से अपना पैसे देकर उस कंपनी का शेयर लेके। पर आपका डिवेंचर के पास ये अधिकार नहीं रहता है। वो उसके पास आपका 5 साल 10 साल जितने साल की वो डिवेंचर का बॉन्ड है उस हिसाब से वो अपना पैसे लेकर विथ इंटरेस्ट वो निकल जाता है मार्केट में। कंपनी एक्ट 2013 के मुकाबले आप मैक्सिमम कितने हैं आप रिडीम कर सकते हैं 10 साल के लिए, उससे अधिक नहीं कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं तीसरा पॉइंट वो क्या है। डिवेंचर में बी सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। बेसिकली सिक्योर के बारे में जानते हैं। अगर आप किसी को पैसे देते हैं उधार पे तो उनसे कुछ सिक्योरिटी रख लेते हैं। तो सिक्योरिटी क्या रहता है कि अगर वो आदमी अगर कुछ भाग भी जाए या कहते वो कंपनी बंद भी हो जाए या कहते दिवालिया निकल जाए तो आप उस सिक्योरिटी को सेल करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कितने अगर कोई कंपनी आपको कितने बॉन्ड इशू करती है या सर्टिफिकेट इशू करती है, वो कहती है कि आपको ये सिक्योर है, आप इसे फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखिए और अपना इंटरेस्ट पाइए मार्केट से। तो अगर उस कंपनी का दिवालिया भी निकल जाता है या कहते कंपनी की तो बंद हो जाती है या भाग जाती है तो उस बॉन्ड या सर्टिफिकेट को आप कहते हैं नीलाम करके अपने पैसे रेज कर सकते हैं। अनसिक्योर्ड क्या है? बेसिकली अगर आप देखते हैं कोई कंपनी 5 साल से अच्छा ग्रो कर रही है और वो अपने शेयर होल्डर को अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही है तो आप आंख बंद करके उस कंपनी में पैसा डाल देते हैं बिना डिवेंचर लिए ही। क्यों? आप ये समझते हैं कि वो कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, वो लंबा उसका अच्छा फ्यूचर है और वो अच्छा बिजनेस प्रोवाइड कर रही है, तो कंपनी बिना डिवेंचर या सर्टिफिकेट इशू किए ही आपसे पैसे ले लेती है। आप इस भरोसे में पैसे दे देते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी। अपना चौथा पॉइंट वो क्या है? इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड इज टैक्स डिडक्टेबल। मतलब कि कंपनी अगर प्रॉफिट में हो तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलेगा, या लॉस में हो तब भी आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलेगा। मतलब कि कंपनी अगर प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए आपको डिवेंचर के थ्रू एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिल रहा है, वो फिक्स टाइम के लिए। और इसके थ्रू कंपनी अपना टैक्स भी सेव कर सकती है आपको डिवेंचर मान के। और पांचवा पॉइंट हमारा क्या है? डिवेंचर डू नॉट हैव द वोटिंग राइट। जिस तरह की इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है कि वो कंपनी के कोई डिसीजन में अपना योगदान दे सकते हैं, पर हमारे डिवेंचर के पास ये वोटिंग राइट नहीं हो सकता क्योंकि वो अपने कुछ पीरियड के बाद अपने शेयर को रिडीम कर सकते हैं। तीसरा जानते हैं, इफ द कंपनी इज इन लॉस। कंपनी अगर लॉस में रहेगी तब भी डिवेंचर को कितने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। मीन्स अगर कंपनी लॉस हो या प्रॉफिट हो, डिवेंचर को अपना जो प्रॉमिस किया है जो इंटरेस्ट वो मिल के रहेगा। और हम अब जानते हैं, कैन वी सेल डिवेंचर? क्या हम डिवेंचर को सेल कर सकते हैं? हाँ, हम डिवेंचर को सेल कर सकते हैं, उसे शेयर के फॉर्म में कन्वर्ट करके। शेयर को जैसे बाई और सेल किया जा सकता है, पर एक इसमें कमी है, आपको डायरेक्टली कहते हैं डिवेंचर को कहते हैं बाई और सेल नहीं कर सकते। आपको इसे ब्रोकर के थ्रू कहते हैं जाकर बात करके उनसे कहना पड़ेगा, कोई और जो डिवेंचर को लेना चाहता है आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या ब्रोकर जाकर ढूंढे, या आप ये कर सकते हैं कि अपने खुद जाकर किसी के पास जाएं और उनसे पूछें कि तो वो डिवेंचर लेना चाहता है और उसकी जानकारी अपने ब्रोकर के थ्रू दें और ब्रोकर उसे सेल कर देगा। बेसिकली कोई अपना डिवेंचर तो इमीडिएटली सेल नहीं करना चाहता है क्योंकि वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए फिक्स रहता है। अगर वो कुछ अर्जेंट पड़ गया, आप सेल कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट में कुछ लॉस पड़ सकते हैं।
चलिए अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ डिवेंचर कितने तरीके के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी एंड रिकॉर्ड्स, ये पहला होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर, दूसरा होता है अनरजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर वो होता है जिससे कितने कंपनी कितने डिवेंचर इशू करती है, सर्टिफिकेट इशू करती है, उस सर्टिफिकेट पे आपका नाम, टोटल आपका डिटेल, हर चीज अवेलेबल है। आप उस डिवेंचर को कितने हैं किसी को सेल नहीं कर सकते बिना कंपनी के डायरेक्टर की परमिशन के बिना, कंपनी के डायरेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। अनरजिस्टर्ड डिवेंचर वो होते हैं जहां पे कंपनी जो सर्टिफिकेट इशू करती है वो ना किसी का नाम, वहां पे नाम ना रहता है, ना उनका बेसिक डिटेल रहता है, वो केवल सर्टिफिकेट इशू कर देती है। वो अपने पोजीशन से ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब आप किसी को सेल कर दिए, फिर वो किसी को सेल कर दिया, बेसिकली लास्ट में वो डिवेंचर जिस शेयर होल्डर के पास रहेगा वो उनका ही माना जाएगा और उनको ही कितने इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए अब जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी, मतलब उसे कितने जल्दी से आप पा सकते हैं। पहला रिडीमेबल डिवेंचर, दूसरा क्या है ई रिमेडेबल डिवेंचर। रिमेडेबल डिवेंचर क्या होता है, जिससे कहते हैं कंपनी आपको डिवेंचर प्रोवाइड करती है, वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड करती है। वो टाइम जब पीरियड कंप्लीट हो जाता है कंपनी की, तो वो आपको फिक्स प्रिंसिपल अमाउंट और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देकर वो डिवेंचर को खत्म कर देती है। और ई रिमेडेबल डिवेंचर वो होता है जिसमें कंपनी जब तक बंद ना हो जाए तब तक वो आपको डिवेंचर जो मिला हुआ है वो तब तक चलता रहेगा। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ये क्या रहते हैं, सिक्योर होते हैं, अनसिक्योर होते हैं। आपको मैंने पहले ही बता चुका सिक्योर में क्या रहेगा, जो जिसमें आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और वो सिक्योर उसे सिक्योर पाएंगे। और अनसिक्योर का भी बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें आप कुछ सिक्योरिटी नहीं पाते हैं। और अब हम जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, मतलब कन्वर्ट हो पाएगा कि नहीं। पहला क्या है कन्वर्टेबल डिवेंचर, इसमें क्या होता है आप अपने कहते हैं डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये फैसिलिटी मिलती है, कंपनी कितनी इसे देने में पसंद करती है, क्योंकि बहुत से शेयर होल्डर ये चाहते हैं कि आपको ये शेयर में कन्वर्ट कर सके, तो इसलिए कंपनी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी ये डिवेंचर को प्रोवाइड कर देती है। और इसमें पहले से ही निश्चित रहता है अगर शेयर होल्डर फ्यूचर में अपने कितने डिवेंचर को कितने शेयर में कन्वर्ट करना चाहे तो एक डिवेंचर में उसको कितना शेयर मिलेंगे। और दूसरा क्या होता है अनकन्वर्टेबल डिवेंचर, इसके थ्रू आप अपने कितने डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कुछ फिक्स नहीं रहता है, तो इसमें इंटरेस्ट फिक्स रहेगा आपका। बेसिकली कितने कंपनी जो इशू करती है वो बॉन्ड और डिवेंचर इशू करती है, पर बॉन्ड और डिवेंचर में भी कुछ डिफरेंस रहते हैं। जैसे कि बॉन्ड्स आपको गवर्नमेंट इशू कर सकती है, कॉर्पोरेट इशू कर सकती है, पर जो कितने डिवेंचर रहता है उसे केवल प्राइवेट कंपनी ही इशू कर सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।